चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं जिसमें शायद हमारी आज की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का जवाब छिपा हो, जैसे एनर्जी की कमी, ध्यान का भटकना और यहाँ तक कि आत्मविश्वास में कमी। अब ये दर्शन शुरू होता है एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले सवाल से। क्या जीवन का सबसे बड़ा सुख हमें मौत के सबसे करीब ले आता है? आइए समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या हो सकता है। आजकल की ये आम परेशानियां हैं ना, जैसे ब्रेन फॉग होना, बेचैनी या आत्मविश्वास की कमी महसूस होना। ये प्राचीन दृष्टिकोण बताता है कि ये सिर्फ मानसिक समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जीवन शक्ति के एक बहुत गहरे नुकसान से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि सुख और मृत्यु के बीच आखिर ये रिश्ता है कैसा? ये प्राचीन ग्रंथ इसका जवाब यौन ऊर्जा के संदर्भ में देते हैं। और इस पूरी सोच का जो आधार है ना, वो इस एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक सूत्र पर टिका है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्। इसका सीधा सा मतलब है कि बिंदु यानी वीर्य का गिरना मृत्यु के समान है और इसे सहेजना ही असली जीवन है। सोचिए कितना क्रांतिकारी विचार है ये। अच्छा, तो स्खलन के बाद अक्सर जो एक हल्की राहत महसूस होती है, ये दर्शन उसे राहत नहीं मानता, बल्कि इसे एक तरह का दिवालियापन कहता है। मतलब अपनी सबसे कीमती ऊर्जा का पूरी तरह से खाली हो जाना। तो फिर ये कीमती संसाधन है क्या आखिर? ये ग्रंथ इसे शरीर का परम सार या कह लीजिए अंतिम उत्पाद बताते हैं। अब देखिए ये प्रक्रिया कितनी गहरी और लंबी है। ये शुरू होती है भोजन से, जो पहले रस बनता है, फिर वो खून में बदलता है, फिर मज्जा में, और आखिर में जाकर कई दिनों की इस पूरी प्रक्रिया के बाद वो वीर्य के रूप में तैयार होता है। इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे हजारों गन्नों से बस थोड़ी सी चीनी बनती है। और यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब एक तरह का वैज्ञानिक कनेक्शन सामने आता है। हमारे दिमाग की कोशिकाएं और वीर्य दोनों में लेसिथिन और फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं। मतलब जिस चीज से हमारे विचार और यादें बनती हैं, वही चीज हमारी यौन ऊर्जा का भी आधार है। तो अब हम एक बहुत जरूरी मोड़ पर आते हैं। इस शक्तिशाली ऊर्जा को दिशा देने के लिए हमारे पास असल में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आसान है, स्वाभाविक है, नीचे की तरफ जाता है। ये प्रजनन की ओर ले जाता है, लेकिन साथ में थकान और एक मानसिक धुंध भी लाता है। और दूसरा रास्ता है सचेत प्रयास का, ऊपर की ओर, जो व्यक्तिगत विकास, जबरदस्त जीवन शक्ति और एक तेज बुद्धि की तरफ ले जाता है। इस रूपक को जरा सोचकर देखिए। हमारा मन कमल के फूलों जैसा है और हमारी जीवन ऊर्जा तालाब के पानी जैसी। अब जब तालाब से पानी ही निकाल दिया जाएगा तो कमल तो मुरझा ही जाएंगे, है ना? ठीक वैसे ही जब हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हमारा मन भी मुरझा जाता है। तो अगर ऊर्जा को सिर्फ रोकना ही मकसद नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? स्रोत इसे रूपांतरण का विज्ञान कहता है। और देखिए ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है समझने के लिए। यहाँ लक्ष्य ऊर्जा का दमन करना नहीं है, जैसे किसी नदी पर बांध बना दिया जाए। ये तो उसके प्रवाह की दिशा को ऊपर की ओर मोड़ने, उसे बदलने के बारे में है। तो सवाल है ये होगा कैसे? इसकी जो मुख्य तकनीक है वो है साक्षी भाव। इसका मतलब है अपनी आंतरिक ऊर्जा और आवेगों को पूरी तरह शांत होकर, बिना कोई फैसला सुनाए, बस एक गवार की तरह देखना। ये लाइन कितनी जबरदस्त है। देखने का यह कार्य ही वो आग है जो पानी को भाप में बदल देती है। मतलब हमारी जागरूकता में ही वो शक्ति है जो इस यौन ऊर्जा यानी पानी को एक उच्च सूक्ष्म ऊर्जा यानी भाप में बदल देती है। और यही बदली हुई ऊर्जा, मतलब वो भाप, फिर हमारी रीढ़ की हड्डी के एक सेंट्रल चैनल से, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, ऊपर की ओर सफर करती है और सीधा हमारे मस्तिष्क और उच्च चेतना को पोषण देती है। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि ये ग्रंथ इस पूरे आंतरिक बदलाव को असल जिंदगी में लाने के लिए कौन से 4 व्यवहारिक सिद्धांत देते हैं। ये वो 4 स्तंभ हैं जो इस पूरी प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं। सात्विक भोजन करना ताकि शरीर में शुद्ध ऊर्जा बने, क्या देखते और सुनते हैं इस बारे में थोड़ा सिलेक्टिव होना, ऊर्जा के बहाव के लिए अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखना, और आखिर में सोने की तैयारी उत्तेजक मीडिया से नहीं बल्कि शांत गतिविधियों के साथ करना। और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था,
इस नजरिए के मुताबिक आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सीखा जाता है या जिसका दिखावा किया जाता है। ये तो एक जैविक नतीजा है, एक ऐसे शरीर की प्राकृतिक गूंज जो जीवन ऊर्जा से लबालब महरा हुआ है। तो आखिर में ये दर्शन हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कोई वो कोयला बनना चुनेगा जो जलकर राख हो जाता है, या फिर वो कोयला जो दबाव में हीरे में बदल जाता है? ये चुनाव नैतिकता का नहीं है, बल्कि अपनी उच्चतम क्षमता को अनलॉक करने का है।